नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो प्रॉब्लम है वह हमारी एटीसी से रिलेटेड है। आज की प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड है, यानी कि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लैडर में आप कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। सारा फंक्शन आज का हम लैडर के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो जिनको लैडर सीखना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारा क्या है, जो क्लम्प डी क्लम्प के जो सेंसर हैं वो प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो जो हम लैडर के थ्रू ही प्रॉब्लम को ढूंढेंगे और अपने प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप करके हम अपनी प्रॉब्लम। अब देखना आप, Y6.4 फ्लैक्चुएट हो रही है और आर एड्रेस भी 62.2 ये प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा टूल चेंज की कमांड देंगे तो आप देखना Y6.4 जो है वो फ्लक्चुएट होती है। Y6.4 जो आउटपुट है ये देखो। तो अब हम टूल चेंज करवा के देखेंगे। अब हम टूल चेंज करवा रहे हैं तो वही प्रॉब्लम नज़र आई है टूल क्लम्प डी क्लम्प में। दोस्तों, अब हम लैडर निकालेंगे, सिस्टम की प्रेस करेंगे, सॉफ्ट की दबाएंगे, राइट वाली लैडर में जाएंगे, एक बार और लैडर वाली की प्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है, Y6.4 यहाँ पे आएगा, सर्च करना है। अब ये दिखाई दे रहा था आपको वीडियो में, ये फ्लैक्चुएट हो रहा था। जो हमारी आउटपुट है Y6.4 टूल डी क्लम्प सोलेनाइड, ये ऑन ऑफ हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा एटीसी फंस जाती थी, उसमें प्रॉब्लम आती थी। अब ये क्यों ऑन ऑफ हो रही थी, क्योंकि जो ये आर एड्रेस है R62.2 यही फ्लैक्चुएट हो रहा था। तो अब हम अपना प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, अलार्म को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इस कर्सर को यहाँ पे लेकर आएंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, W सर्च करेंगे ताकि पता चले ये कहाँ से आया हुआ है। अब ये आउटपुट है हमारी। W सर्च करने पे ये हमें पता चल जाता है कि ये सर्किट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे ये सर्किट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो हमें इस पर फोकस करना है। अब हम इसको, ये हमारा टाइमर लग रहा है, जैसे हमारी टाइमर ऑन होगा ये आउटपुट ऑन हो जाएगी। अब टाइमर कब ऑन होगा, जब ये चीज़ हमें NC होंगी। अब यहाँ पे लगा हुआ है X4.5। अब ये क्या है, टूल डी क्लम्प प्रोक्सिमिटी। अब हमारा इसमें प्रॉब्लम है टूल डी क्लम्प प्रोक्सिमिटी में, क्योंकि ये इनपुट, ये ऑन ऑफ यही होता है। जब ये ऑन ऑफ होगा तभी हमारा ये आउटपुट ऑन होगी और वो जो हमारा आर एड्रेस था वो भी ऑन ऑफ होता है। तो हम इसको देखेंगे टूल डी क्लम्प प्रोक्सिमिटी को, X4.5 को। तो फाइनली हमने ये सेंसर खोल लिया है। अब आप देखोगे ये खराब हो गया, ये देख रहे हो आगे से ये खराब हो गया है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने कवर लगा के सेंसर लगा दिया है। उसके बाद अपना कवर जो भी है फिट कर दिया है। ये हमने नया सेंसर लगा दिया है, जो ख़राब था हमने चेंज कर दिया है। अब हम चला के देखेंगे मशीन क्या कंडीशन है। हम एक टूल चेंज की कमांड बनाएंगे, फिर देखते हैं टूल चेंज की कमांड क्या होती है। प्रोग्राम में गए, M06T2 एंड द ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद टाइम डालेंगे G04X3 एट द ब्लॉक इंसर्ट, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, M06T1 एंड द ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद टाइम डालेंगे G04X3 एंड द ब्लॉक इंसर्ट, ये आ गया। उसके बाद G04X3 एंड द ब्लॉक इंसर्ट, M99 कंटिन्यू साइकिल स्टार्ट के लिए। अब ये आ गया, साइकिल स्टार्ट बटन दबाएंगे, लैडर में जाएंगे। अब देखो हमारा टूल भी चेंज हो रहा है, फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है। अभी हमारा अब देखो ये फ्लैक्चुएट नहीं हुआ टूल डी क्लम्प के टाइम पे।
ये बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। तो दोस्तों फाइनली हमने टूल के साथ इसको कंटिन्यू प्रोग्राम बना दिया, जिसमें अब टूल भी चेंज हो रहा है। अब हमारा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है टूल चेंज होने में। अब एक बार में ही हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। और ये हमारा लैडर है, ये भी फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, जो Y6.4 है और Y6.5। तो आप भी प्रॉब्लम को ऐसे ही दूर कर सकते हो लैडर के थ्रू। दोस्तों जो W सर्च है, W सर्च हमें क्या बताता है कि जो भी आउटपुट है हमारी वो कैसे कैसे ऑन होती है। W सर्च से हमें ये पता चलता है। तो थैंक यू दोस्तों।